कर दी स्टार्ट सर? कर दी? गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ज्वाइन किया हुआ ना बच्चों ने? हाँ, चलिए देखें आगे। कल वाला न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ या नहीं? एक बार मुझे बताओ, न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ या नहीं? चैट से मुझे बताओ फटाफट। न्यूमेरिकल हुआ या नहीं? बताओ हाँ या ना। न्यूमेरिकल हुआ या नहीं? जल्दी बताओ फटाफट कि कराना है मुझे, जल्दी। अरे बता दिया करो चैट से, कराऊं कि नहीं? करा दूं? ठीक है। पहला वाला न्यूमेरिकल तो सरल सा था, वो मैं बता के गई थी, उसकी हिंट। न्यूमेरिकल था कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया को 40% पूर्ण होने में 120 मिनट लगते हैं। यही तो था। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जिसे 40% पूर्ण होने में 120 सेकंड लगते हैं। सेकंड में दे रखा है। तो पूछ रहा है कि 200 सेकंड बाद क्या बोला? 200 सेकंड बाद कितनी मात्रा बचेगी? यही है ना क्वेश्चन। 200 सेकंड बाद अभिकारक की कितनी मात्रा बचेगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया दे रखी है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले विचार आएगा x0 बराबर k0 बराबर x अपॉन टी। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखना, k0 बराबर x अपॉन टी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? x की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो, ये माना मेरा a है, इससे बनना है मेरा प्रोडक्ट बच्चों। t बराबर 0 टाइम पर, यानी कि t बराबर 0 समय पर माना इसके कितने मोल हैं? माना इसके कितने मोल है? 100। ठीक है, और ये 0 मोल में प्रोडक्ट में बना रहा है। ये कह रहा है ये 40% पूरी हो चुकी है, यानी कि इसके 100 माइनस के 40 बराबर कितने मोल? 40% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है। लेकिन ये 40% हुई है, यानी कि मुझे इसका 40 घटाना नहीं, 40/100 करना पड़ेगा, तब जाके आएगा 0.4। ठीक, तो देखना k0 बराबर क्या आ गया? a की कितनी कंसंट्रेशन? 0.4 a अपॉन t कितना दे रखा है? 120 दे रखा है ना। यहां से k0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? चलो a ना लगाओ, मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ये आ गया 0.4 अपॉन 120। आया कि नहीं आया? बताओ। यहां तो कोई दिक्कत? पॉइंट हटाओगे, 0 कट जाएगा, 4 तिया 12, 300। k0 बराबर आ रहा है 1/300। ये आ रही है वैल्यू। अब बोल रहा है कि 200 सेकंड बाद कितनी मात्रा बचेगी, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है 200 सेकंड बाद। तो देखना, दोबारा लगाओ, k0 बराबर x अपॉन टी आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। यहां से k0 की वैल्यू हमें ज्ञात है, कितनी? 1/300। x की वैल्यू इस बार निकालनी है, इसको डैश बोल रही हूं मैं। अपॉन t क्या है? टाइमिंग दे रखा है 200। कितना आ गया? 200 का मल्टीप्लाई इधर कराओ और 300 का मल्टीप्लाई इधर कराओ, तो x डैश बराबर क्या आ गया? x डैश बराबर आ गया आपका कितना? 200/300, यानी कि 2/3। इतनी मात्रा x डैश की हो गई है। माना टोटल वैल्यू 1 है, 1 मोल है, तो कितनी मात्रा बची? 1 माइनस 2/3 कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? 1/3, यानी कि 1/3 मात्रा बची है। कितनी मात्रा बची है? प्रारंभिक सांद्रता की 1/3 मात्रा बची है। हमेशा ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आया नहीं आया समझ में न्यूमेरिकल? बताओ हाँ या ना। न्यूमेरिकल आया कि नहीं आया समझ में? हाँ आया या नहीं आया? बताओ। किसका लास्ट स्टेप नहीं हुआ है? हाँ ठीक है, ठीक है।
न्यूमेरिकल सॉल्व, शून्य कोटि की अभिक्रिया खत्म, चलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की ओर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगी बस, ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लो, ज्यादा बात नहीं कर रही मैं। एक एक न्यूमेरिकल की, एक आध न्यूमेरिकल प्रथम कोटि में से पूछता है, शून्य ऑर्डर में से तो आता भी नहीं है, ध्यान रखना, प्रथम कोटि में से बहुत पूछता है वो। चलिए आगे देखना, आगे मेरा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। अच्छा खासा टाइम लेगी ये, आज हो पाई तो आज खत्म, नहीं तो कल। हो गई है ना? आ गए बच्चे ज्वाइन है? हो गए? हाँ, चले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ओर। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हो रही है आज थोड़ी सी, ठीक है? अच्छा देखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ध्यान से समझो, मेरा सबसे पहले काम होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बताओ फटाफट। वे अभिक्रियाएं जिसमें, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के सीधे समानुपाती हो, अभिकारक की सांद्रता के सीधे समानुपाती और अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं प्रथम ऑर्डर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। कौन सी? बिल्कुल वही चीज ही तो चल रही है, क्या दिक्कत है? अगला देखना, मैंने क्या बोला, अभिक्रिया मान लो माना ए से कोई अभिक्रिया प्रोडक्ट बन रहा है, ए से क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है, वही सेम टी बराबर 0 टाइम पर क्या होगा, इसके ए मोल और इसके 0 मोल, टी बराबर टी समय पर क्या होगा, इसके ए माइनस एक्स मोल। कल ध्यान होगा मैंने बताया था। देखो बच्चों, पूछना आपकी जिम्मेदारी है, जितना आप पूछोगे उतना मैं बताऊंगी, जितना नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगी भी नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। अब तक तो मैं सोचती थी कि चलो ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, बच्चे अभी नए नए हैं तो इनको थोड़ा दिक्कत आ सकती है पढ़ाई में, तो फिर आप अगर नहीं पूछोगे तो मैं बताऊंगी नहीं, ध्यान रखना। तो देखना, ए माइनस इसकी एक्स मोल कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो क्या कहता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लगाओ, अभिक्रिया का वेग किसके सीधे समानुपाती होगा, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा कि नहीं। अभिक्रिया के वेग को कैसे लिखते थे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। ए की कंसंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स है या नहीं, पावर 1, dx ओवर dt आएगा कि नहीं, बराबर यहां पे एक नया नियतांक जिसे मैं k1 कह रही हूं, जिसे वेग नियतांक कहते हैं, k1 a माइनस एक्स होगा या नहीं, बताओ बताओ, k1 a माइनस एक्स होगा या नहीं होगा, ये तो इसका अवकलित रूप कहलाएगा कि नहीं। देखो बच्चों, करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस रहेगा, और ध्यान रखना यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आना है, डेफिनेटली अगर मैंने कहा है तो मान लेना 500% क्वेश्चन आएगा। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर मेन फोकस करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है और ये जरूर पूछता है इसका डेरिवेशन, अवकलित और समाकलित वेग समीकरण। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखना, इसका ये तो अवकलित रूप कहलाता है, अब अगर समाकलित रूप की बात करें, समाकलित रूप की बात करें तो देखना वही चीज, dx बराबर k1 dx अपॉन dt बराबर k1 a माइनस एक्स,
x की टर्म को एक साइड लाना होगा, ये गुणा में है, गुणा वाली चीजें भाग में चली जाएंगी और बाकी की सारी चीजें k1 dt। यहां तक कोई डाउट है? एक बार बताओ मुझे चैट से, यहां तक कोई दिक्कत है कि दोबारा बताना है कि आ गया समझ में? मैडम बता देना चैट को, मैसेज आया। हाँ आया या नहीं आया समझ में, बताओ। हाँ या ना में जवाब दो। गोल्डी है क्या इस क्लास में? गोल्डी, हाँ या ना में जवाब दो बेटा। गोल्डी, टेंशन मत लेना, सब चीज समझ में आएगी, चिंता मत करो। अच्छा इसका इंटीग्रल कीजिए, इस इक्वेशन का इंटीग्रल कीजिए तो देखना, स्क्रीनशॉट यहां तक ले रहे हो तो ले लेना, मैं साइड हट रही हूं, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की चिंता आप में से कोई ना करें, नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू पहुंचा दिए जाएंगे सारे, चिंता बिल्कुल ना करें। चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क है बस, ठीक है। तो देखना इंटीग्रल करो, तो इंटीग्रल करने से पहले एक इंटीग्रल का फॉर्मूला देखेंगे हम, 1/dx, 1/x dx का इंटीग्रल होता है log x। स्पेशली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है इंटीग्रल और हाँ कौन है मन्नू? अरे बेटा रुक जाओ ना, अभी भी गलत हो, देखना क्या बोला है मैंने, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला? 1/x का इंटीग्रल log x है। अवकलन और समाकलन समझो, अवकलन समाकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया होती है। क्या बोला मैंने? अवकलन समाकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है, इनवर्स प्रोसेस होता है। अगर log x का अवकलन 1/x है, अगर log x का अवकलन 1/x है तो 1/x का समाकलन log x होगा। ये ध्यान रखने की चीजें रहेंगी, एक दूसरे की व्युत्क्रम प्रक्रिया है, कॉपी में कहीं साइड में नोट कर लेना, अवकलन समाकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया होती है। अब इसका इंटीग्रल देखो, ये रहा x dx और ये रहा x, ये पूरा x है, जो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है इसका कोई इंटीग्रल नहीं होता, जैसी एज इट इज बाहर आ जाती है। तो देखना इंटीग्रल क्या होगा, log a माइनस एक्स होगा या नहीं? लेकिन इस x के साथ माइनस भी आ रहा है, ध्यान रखना, प्लस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बात माइनस की आ रही है, किसकी कहा मैंने? अगर बात माइनस की आ रही है तो मेरे कहने का मतलब हमेशा रहेगा, अगर यहां माइनस होता ना कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अगर जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो अगर उसके साथ माइनस आ रहा है तो चिन्ह बाहर आता है। अगर यहाँ पे 1 माइनस ये होता ना बच्चों तो ये बाहर आता, ऐसे ध्यान रखना, हमेशा माइनस बाहर आएगा। बराबर क्या हो जाएगा? k1 dt का समाकलन क्या होगा? t प्लस c होगा या नहीं? क्योंकि मुझे एक समाकलन नियतांक निकालना है। अब c का मान निकालो। c का मान कैसे निकालोगे? t बराबर 0 पर x बराबर 0 होगा या नहीं? t बराबर 0 पर सिर्फ a बचता है, x नहीं। रखो इस वाले समीकरण में मान, ये माना मेरा समीकरण 1 है, समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में मान रखोगे तो क्या आएगा? माइनस के लॉग a माइनस 0 बराबर t की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 होगा या नहीं? बराबर c बचेगा या नहीं? तो यहां से c बराबर क्या आया? माइनस के लॉग a आया या नहीं? अगली स्टेप मेरी क्या हुआ करती थी? c का मान समीकरण 1 में रख दो बच्चों, c का मान समीकरण 1 में रख दीजिए,
तो C का मान समीकरण 1 में रखोगे, C का मान समीकरण 1 में रखो, क्या आएगा? माइनस के लॉग A माइनस एक्स बराबर K1T प्लस C की वैल्यू क्या है? माइनस के लॉग A, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस के लॉग A। लॉग वाली चीजों को सभी एक साइड लेकर, मुझे K1 का मान निकालना है ना, ध्यान है। K1 को तो यहीं रहने दो, बराबर लॉग A को इधर ले आओ। अगर लॉग A इधर आएगा तो ये किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो क्या हो जाएगा? माइनस के लॉग A माइनस एक्स प्लस लॉग A होगा या नहीं? होगा या नहीं बताओ? ये इधर गया, प्लस का हो गया। इसको एक टर्म में और लिख रही हूं, K1T बराबर लॉग A। ये पॉजिटिव है, मैंने आगे रख दिया है, थोड़ा सुंदर सा दिखेगा इसलिए। अच्छा देखना, एक टर्म पड़ी होगी लॉग M माइनस के लॉग N बराबर लॉग M अपॉन N होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखना K1T बराबर लॉग M माइनस लॉग N, लॉग M अपॉन N। A क्या है? M क्या है? A, और M A माइनस एक्स। यहां से K1 का मान क्या आया? K1 का मान आया 1 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। हुआ या नहीं? अब एक चीज देखो, ये जो ln में लिखती हूं ये बेस होता है E। लॉग E के बेस को लॉग 10 में बदलने के लिए मेरा हमेशा कंसेप्ट रहेगा कि ये जो ln लिखा है इसमें बेस E है, अगर log लिखा है तो इसमें बेस 10 है। अगर मुझे E के बेस को 10 के बेस में बदलना है तो ध्यान रखना 2.303 का मल्टीप्लाई कराओगे, और अगर ये मल्टीप्लाई यहां करा दो, यहां करा दो तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन टी लॉग में बदल गया A अपॉन A माइनस एक्स। हुआ या नहीं? यहां से K1 बराबर 2.303 को इधर ले जाइए, क्या आएगा? 1 अपॉन 2.303 टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ये इसका समाकलित वेग समीकरण होता है। कौन सा समीकरण? ये इसका समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। तो यहां से क्या गया? K1 बराबर 1 अपॉन 2.303 लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ये आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए। आया या नहीं आया समझ में? कुछ कोई ऐसी स्टेप है जो ना आई हो समझ में? बताओ जल्दी, एक दो स्टेप क्या ऐसी हैं जो ना आई हो समझ में? जल्दी रिप्लाई किया करो। अभिषेक, दीपक, जल्दी बताओ, हाँ या ना? अरे जवाब तो दिया करो कि नहीं दे रहे हो? बहुत गंदे हो, बहुत गरीब हो रे। नो मैम, यस मैम, क्या समझू? अलग अलग रिप्लाई कर रहे हो। दोबारा बता दो। ऊपर मैम, ऊपर करना, ऊपर करना चैट को। ये थोड़ा 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 गोल्डी गणेशिया, गणेशिया का निकालना, निकालना। हाँ गणेशिया, हाँ निकालो एक बार इसका चैट। दोबारा बता दूं? ठीक है, चलो देखो, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता की पावर 1 आ गई कि नहीं आई समझ में? ये बताओ। ऊपर ऊपर स्टेप लिखी हुई है, हाँ या ना में जवाब देती चलना, पूछ रही हो तो। हाँ गोल्डी बताओ बेटे, अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभिकारक की सांद्रता के ऊपर पावर 1 होगा या नहीं होगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है या नहीं? ठीक है, ओके। अब आप सोचो, मैंने यहां मिटा दिया है, देखो एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बता देती हूं। फटाफट बस थोड़ी बहुत स्टेप्स लिख देती हूं। अभिक्रिया का वेग आर होता है ना, और कोई अभिक्रिया में a माइनस एक्स की पावर 1 होगा कि नहीं होगा? ये तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट रिप्लाई करते चलना। जो स्टेप समझ में नहीं आए, आर की जगह पर क्या लिख सकते हो? dx ओवर dt बराबर क्या नहीं आ सकता? k1 नहीं आ सकता क्या? a माइनस एक्स नहीं आ सकता क्या? ये x
इस dx के नीचे a माइनस एक्स ले आओ और इस dt को इधर ले जाओ। ले जा सकते हो कि नहीं ले जा सकते हो गरीबों? दोनों तरफ समाकलन कर दो। इसका समाकलन क्या होगा? 1/x का समाकलन log x होगा या नहीं होगा? लेकिन इस x के साथ माइनस लगा हुआ है तो इसलिए बाहर आके माइनस के log a माइनस x होगा या नहीं होगा? बराबर ये k1 होगा कि नहीं होगा? ये नियतांक है, बाहर आएगा। dt का समाकलन क्या होता है? t प्लस c लगाओगे कि नहीं लगाओगे? c का मान निकालने के लिए t बराबर 0 पर x बराबर 0 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ऐसी अरे हर में करना ही है। इसमें क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, हाथ से करके देखना, हो जाएगा। t बराबर 0 x बराबर 0 करोगे तो क्या आएगा गरीबों? माइनस के log a माइनस 0 आएगा कि नहीं आएगा? बराबर k1 t की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आएगी कि नहीं आएगी? g आएगा कि नहीं आएगा? यहां से ये नहीं आएगा क्या? माइनस के log a बराबर c आएगा कि नहीं आएगा? c का मान इस समीकरण में रख दिया है मैंने, ये रहा माइनस के log a माइनस एक्स बराबर k1 t प्लस बराबर माइनस के log a। k1 t बराबर ये माइनस के log a। k1 की वैल्यू निकालनी है, इस log a को इधर ले जाओ। log a को इधर लाओगे तो ये तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन ये चिन्ह बदलेगा। पक्षांतरण में चिन्ह बदलते हैं कि नहीं बदलते? ये माइनस प्लस में बदल गया, बदला या नहीं? ये प्लस में बदल गया। यहां से क्या आ गया? k1 t बराबर, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है वैल्यू, ये पॉजिटिव वाली सुंदर दिखाने के लिए इधर लिख दी है। फॉर्मूला होता है log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n। log m माइनस log n log m अपॉन n। इसमें log m क्या है? m क्या है? a, n क्या है? a माइनस एक्स, तो log a अपॉन a माइनस एक्स। k1 की वैल्यू मल्टीप्लाई में है, t भाग में चला जाएगा, तो यहां से क्या आ गया? log a अपॉन a माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? इस log को tan के फॉर्म में बदलना है। इसका बेस अभी e है, tan के फॉर्म में बदलने के लिए 2.303 का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करा दिया है बराबर 1/t। ये ln किस में बदल जाएगा? log में। और log ये ln e है, ये log, जब log पूरा लिख दूं ना, इसका मतलब tan बेस है। कैलकुलेशन में हम ये यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, a अपॉन a माइनस एक्स, क्योंकि बाबा टेबल e के बेस में नहीं होती, tan के बेस में होती है। लॉग टेबल जो होती है वो e के बेस में ना होकर किस में होती है? tan के बेस में। ये 2.303 इधर जाएगा, 2.303 इधर जाएगा, तो ये k1 बराबर क्या आ जाएगा? 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स। यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। आया या नहीं? आया या नहीं बताओ, अब बताओ आया कि नहीं? गोल्डी, गोल्डी कहाँ है? अरे आपको तो आ गया मन्नू, मुझे पता है, यू आर वेरी वेरी गुड। आना ही चाहिए, दोबारा पूछो तिबारा पीछो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आज ज्वाइन नहीं करवा रहे आप? हाँ ठीक है, मैंने पूछा, मैंने ज्वाइन नहीं करवा रही, ठीक है। इसके बाद में ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बाद क्या करते आए हो? अर्धायु काल निकालना सीखे, यही तो करेंगे। कोई और विचार है कुछ करने का? अरे गरीबों, अर्धायु काल ही निकाल लो, सीख लो। देख लूं क्या निकालवा रखा है इसने। ग्राफीय निरूपण तो कुछ ना है, देखो इधर देख लेना फटाफट। अर्धायु काल निकालना सीख लो, हाफ टाइम। डेफिनेशन ध्यान रखना, हर चीज में लिखनी आनी चाहिए। वह समय जिस पर अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाए? आधी हो जाए। क्या हो जाए? आधी हो जाए। हाफ टाइम यानी कि अर्ध, आधा। आधा तो क्या होगा? अर्ध आयु काल, हाफ टाइम की डेफिनेशन तो लिख लोगे। तो प्रथम कोटि की अर्धायु काल के लिए t बराबर t हाफ पर x बराबर a/2 होगा या नहीं? ये तो पढ़ते आए हैं, कल ही पढ़ा है। फॉर्मूला याद करो, k1 बराबर क्या होता है? k1 बराबर होता है आपका 2.303t और क्या?
log a अपॉन a माइनस एक्स ही तो था अभी k1 के लिए जो फॉर्मूला देखा था, a अपॉन a माइनस एक्स था या नहीं था? यही तो फॉर्मूला था ना बच्चों। अब देखो यही तो निकाला था ना अभी इस इक्वेशन में, t की जगह पर t हाफ रख दीजिए, log की जगह पर x की जगह पर a/2 रख दो, यहां से क्या आएगा? k1 बराबर 1/2.303 t हाफ log a, एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचा ना आए समझ में तो दो एलसीएम ले लो, दो एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा? 2a माइनस के a/2 नहीं बचेगा क्या ये? यानी कि a अपॉन a/2 नहीं हो जाएगा क्या? ये a से अब देखो आपको क्या निकालना है? t हाफ को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 1/2.303 k1, ये k1 इधर t हाफ इधर, log देखो ये a/2 है। आपको भाग के नियम पता है कि नहीं पता? 2/3/4 करना हो, यानी कि 2 में जब 3/4 का भाग देना हो, ये 4 तो चला जाता है ऊपर और 3 रह जाता है नीचे, ये इसकी कैलकुलेशन है। तो आप सोचो अगर a जो है वो तो रह जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर, a से a क्या हो गया? कैंसिल। t हाफ बराबर क्या आया? t हाफ बराबर आया 1/2.303 k1 log, फटाफट देखते चलना, 2, और log 2 की वैल्यू ज्ञात होती है पहले से ही, log 2 की वैल्यू ज्ञात होती है जिसका मान होता है, log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010, log 2 की वैल्यू 0.3010, 0.3010 में जब 2.303 का भाग दोगे तो देख लेना क्या बचेगा, करके देख लेना घर पे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस इक्वेशन से क्या पता लगा पा रहे हो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल में कहीं कोई ए जैसी फॉर्म दिखाई दे रही है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयु काल सांद्रता पर, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्या नहीं करता है? बताओ, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? हाँ, 6 एक्चुअली इसने, अच्छा इसके रूप को थोड़ा चेंज कीजिए। इसने क्या किया है? 2.303 का मल्टीप्लाई किया है ना, वो ऐसे किया है, आप ऐसे ही करना है इसका मल्टीप्लाई, दिक्कत होगी नहीं तो, ठीक है ना? एक बार देखना फटाफट से दोबारा, एक बार देखना, एक बार फिर से देखना, एक बार थोड़ी सी मिस्टेक हुई। मिस्टेक क्या मतलब, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पर आपको फिर कंफ्यूजन ना हो तो इस हिसाब से देख लो। अभी तक क्या आया आपका? अभी आपका क्या आ रहा था? k1 बराबर आ रहा था आपका log अपॉन t, यही तो आ रहा था, ऐसे आ रहा था ना, 1/t log a अपॉन a माइनस एक्स ही तो आ रहा था। मैंने क्या कहा था? इसको tan के बेस में बदलना है, तो tan के बेस में बदलने के लिए इसने ऐसे मल्टीप्लाई किया है, 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, इधर मल्टीप्लाई किया है इसने इधर की तरफ, ठीक है ना? और ये सही है, tan के बेस में ये सही है। अब ये किस में बदल गया? LOG में बदल गया, ध्यान रखना, ठीक है ना? ये इक्वेशन होती है। अब हाफ टाइम निकालोगे तो क्या करना है? कोई चेंज नहीं है, टेंशन मत लो, ये कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। टी हाफ निकालनी है तो क्या करेंगे आप? टी हाफ निकालने के लिए 2.303, ये k1 इधर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, और log a की जगह पर a रखो और x की जगह पर a/2 रख दो, सेम आएगी चीज, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। टी हाफ बराबर क्या आ गया? 2.303 अपॉन k1। बच्चों देखना,
यहां से क्या आएगा, ये log 2 नहीं आएगा, और log 2 की वैल्यू क्या है, log 2 की वैल्यू है 0.3010। अब कराना इनका मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होगा, वो बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इनका मल्टीप्लाई कराने पर ये वैल्यू आएगी, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कराने पर ये वैल्यू आएगी। मैंने इधर की तरफ मल्टीप्लाई करा दिया था, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि 2.303 का मल्टीप्लाई जहां लॉग होता है वहीं करते हैं। हाँ, अब देखना जिसने भी मल्टीप्लाई किया है, अब मल्टीप्लाई करके देखना क्या आ रहा है, क्या अब भी 0.693 नहीं आ रहा, आ गया कि नहीं आया? अब देखो इनका मल्टीप्लाई करा के करा लेना, ठीक है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या है, अर्ध आयु काल है, क्या है, अर्ध आयु काल है। अब आगे देखना, ग्राफ बनाना, कुछ हुआ, ग्राफ बनाना और देख लेते हैं, फटाफट देखना, ग्राफ बनाना बहुत सरल है, एक बार फटाफट देखो, मुझे इसी से याद आया था ग्राफ से। अभी आपने क्या देखा, K1 बराबर क्या आ रहा था इक्वेशन, प्रथम कोटि ग्राफ का ग्राफीय निरूपण देखो, ग्राफीय निरूपण क्या आ रहा था फॉर्मूला, 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स आ रहा था ना, आ रहा था या नहीं बताओ मुझे। एक्चुअली हमेशा समय और सांद्रता के बीच ही ग्राफ बनाते आए हैं ना अब तक, समय कहां आता था। अब देखना मुझे क्या करना होगा, ध्यान से समझना मैं क्या कर रही हूं, इस t को लेके आ रही हूं इधर, और ये k चला गया इधर, समझना मेरी बात। और ये log, फटाफट देखना, ये a अपॉन a माइनस एक्स है ही। जरा ग्राफ देखना, कभी फॉर्मूला पढ़ा हो तो y बराबर mx प्लस सी, ये लाइन का एक समीकरण होता है जिसमें m तो होती है प्रवणता, m जो होती है उसे कहते हैं झुकाव, जो होता है झुकाव, और c होता है अंतःखंड, ठीक है ना। जब बिंदु मूल बिंदु से गुजरे, अगर रेखा मूल बिंदु से इधर टाइम आएगा, इधर टाइम आएगा, इधर कंसंट्रेशन आएगी। अगर देखो ये y और x के बीच में ग्राफ कैसे बनता है, y और x के बीच में ग्राफ का बनता है जब c बराबर 0 हो तो ग्राफ ऐसा बनता है, सीधी रेखा बनती है। यानी कि जब भी कभी c का मान 0 होगा, इसमें c दिख रहा है क्या, y दिख रहा है, ये m का मान दिख रहा है, ये x दिख रहा है, ये y है, ये m है, ये x है, लेकिन c नहीं है। c नहीं है तो ग्राफ मूल बिंदु से गुजरता हुआ ऐसे आएगा। तो y क्या हो गया, y तो हो गया यहां t, m की वैल्यू ये झुकाव कहलाता है m, और m क्या है 2.303 अपॉन K1 है या नहीं, और x क्या है log a अपॉन a माइनस एक्स। ये इसका ग्राफीय निरूपण। आया या नहीं आया समझ में, बस बता दो, टाइम खत्म होने वाला है, क्लास खत्म होने वाली है, बताओ आया या नहीं आया समझ में, ग्राफ बनाना आया या नहीं आया, बताओ आया नहीं आया ग्राफ बनाना। कोई बात नहीं, दोबारा एक बार और डिस्कशन कर लेंगे, ज्यादा जल्दबाजी थोड़ी नहीं करूंगी मैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और एग्जांपल के बाद हम चलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की ओर, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच।